बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर जगह बहुत क्राउड होता है। मैंने चेक किया तो पोहा था ही नहीं। कहाँ हमको फर्स्ट हाफ में निकलना था और कहाँ अभी 3 बज रहे हैं। मूड भी थोड़ा ऐसे ही हो गया है अभी। इतनी अच्छी तरह से जानते हैं हम इस शहर को। एक बहुत इम्पोर्टेंट काम हमारा हो गया है, तो हमारे साथ तो काफ़ी ट्रेजेडी हो गई। Good morning everybody, welcome back to my channel and welcome to another vlog. Hope you all are happy and healthy and in the company of your loved ones. So I've started my day. आज संडे है तो हमको बाज़ार का कुछ काम है। सो आई वांटेड कि हम जल्दी से सब अपना घर का काम करके निकल जाएं बिकॉज संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है मॉल्स में एंड मार्केट्स में, बिकॉज प्लस ऊपर से फेस्टिव टाइम है तो ऊपर से और ज़्यादा होता है। एंड यहाँ संडे को वैसे ही जनरली बहुत ज़्यादा रश होता है, तो फिर शॉपिंग करनी होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर जगह बहुत क्राउड होता है। इफ़ यू हैव टू ट्राई थिंग्स आउट तो ट्रायल रूम्स के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन्स लग जाती है बाय अर्ली इवनिंग। तो आई हैड थॉट कि हम जल्दी कर लेंगे बट आई डोंट थिंक अब हो पाएगा। थोड़ा गौरव उठा लेट एंड देन उसको जिम विम जाना था, वो उसने थोड़ा आराम से किया क्योंकि उसको भी एक ही दिन मिलता है अपना टू रेस्ट एंड टू गिव टाइम टू हिमसेल्फ। सो अभी हम थोड़ा लेट हो चुके हैं। मैं अपने घर के काम वाम कर रही हूँ। आई हैव माई ब्रेकफास्ट टिल द टाइम ही गेट्स बैक। आई इवन गेट रेडी सो दैट वंस ही इज़ बैक ही कैन हैव हिज ब्रेकफास्ट, ही कैन गेट रेडी एंड देन वी क्विकली स्टेप आउट। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम निकल पाएँ घर से। सो या दैट्स द प्लान फॉर टुडे। सो आई जस्ट फिनिश अप ऑल द पेंडिंग वर्क, उसके बाद फिर आप लोगों को मिलती हूँ। मैं बस अपना ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। आज हम कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं कर रहे। जनरली हम संडे को पराठे खाते हैं जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा भी होगा, बट आज हम स्क्रैम्बल्ड एग सैंडविचेस ही खा रहे हैं सो दैट जल्दी जल्दी खाना निपट जाए क्योंकि पराठे बनाने में तो ऑब्वियसली टाइम लग जाता है थोड़ा। तो यहाँ इतनी गर्मी है यार, मतलब गर्मी ख़त्म ही नहीं हो रही। अभी सुबह मतलब मैं AC चला के बैठी हुई हूँ, इतनी गर्मी हो गई है वापस। उस चक्कर में भी ना आधी चीज़ें करने को मन नहीं करता, ऐसी लेज़ीनेस सी हो जाती है। कल मुझे लग रहा है मुझे इसीलिए इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली लेज़ी। मतलब मेरा इतना काम मैंने किया है कल, उसके बावजूद भी मुझे इतनी लेज़ीनेस हो रही थी। तो आज मैं बस सुबह से AC लगा के बैठी हूँ सो दैट लेज़ीनेस ना हो, क्योंकि आज टाइम भी नहीं है लेज़ीनेस के लिए। एनीवे चलो अब मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ जल्दी से। पहले हमने सोचा था कि पोहा खाएंगे एंड मैंने उस हिसाब से प्याज काट दिया था एंड देन मैंने चेक किया तो पोहा था ही नहीं। तो और फिर हमको ट्रैवल करना है थोड़े दिनों में, तो वी थॉट कि लेट्स नॉट बाय थिंग्स अगेन। अभी जो पड़ा है एटलीस्ट लेट्स कंज्यूम दैट सो दैट वो ख़त्म हो जाए। सो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड कि चलो स्क्रैम्बल्ड एग सैंडविचेस ही खा लेते हैं, वो भी जल्दी बन जाता है। सो अब प्याज इतना ज़्यादा हो गया उतना मुझे लगेगा नहीं सैंडविचेस के लिए। फाइनली अब जाके हम निकले हैं। कहाँ हमको फर्स्ट हाफ में निकलना था और कहाँ अभी 3 बज रहे हैं। तो कुछ काम आ गया था इसलिए भी और लेट हो गया एंड वैसे भी लेट हो ही चुका था हमको काफ़ी ज़्यादा। जैसा सोचा था वैसा हो नहीं पाया, तो अभी हमने काफ़ी चेंज कर दिया है प्लान में भी। हमने और भी काफ़ी कुछ ख़रीदना था, वो हमने कैंसिल कर दिया है। अभी 1-2 काम जो इम्पोर्टेंट वाले हैं बस वो करके आएंगे एंड अभी पता नहीं वहाँ जाके मॉल में हमको पार्किंग मिलेगी भी या नहीं, बिकॉज संडे को मोस्टली ऐसा ही होता है कि अगर हम सेकेंड हाफ में जाते हैं तो पार्किंग फुल होती है वहाँ पे। सो इट्स जस्ट वेट एंड वॉच टाइप। अब वहाँ जाके ही पता लगेगा, तो देखते हैं क्या अपडेट रहता है। मूड भी थोड़ा ऐसे ही हो गया है अभी। आई डोंट नो, एनर्जी बहुत डाउन हो गई एकदम से, तो इसलिए भी ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो बस जो इम्पोर्टेंट काम है वो करके वापस आएंगे एंड घर आके मुझे आई ट्राई कि मैं जिम चली जाऊँ एंड दूसरा मुझे पैकिंग करनी है आज तो। सो ठीक है, अब वहाँ जाके फिर बताते हैं क्या अपडेट है। जैसा कि मैंने कहा था पार्किंग इज़ फुल। कितनी अच्छी तरह से जानते हैं हम इस शहर को। हाँ, चलो कहीं और पार्क करनी पड़ेगी।
वापस आ गए हैं हम, कुछ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं अभी। बस एक बहुत इम्पोर्टेंट काम हमारा हो गया है, मैं आपको घर वापस आके बताऊंगी इसके बारे में। सो लास्ट वीक हमारे साथ क्या हुआ था ना कि हमको किसी फ्रेंड के थ्रू कुछ डिस्काउंट मिल रहा था एट अ स्टोर, एंड डिस्काउंट अच्छा खासा था। सो वी थॉट कि हम थोड़ी जो हम एस्पायर करते हैं चीज़ें लेने की, वैसी चीज़ें ख़रीद लेते हैं बिकॉज डिस्काउंट मिल रहा है। तो मुझे एक परफ्यूम ख़रीदना था एंड वहाँ पे वो परफ्यूम अवेलेबल था। हमने परफ्यूम सेलेक्ट कर लिया, उसकी 90 ml की बॉटल हमने सिलेक्ट की एंड फाइनल हो गया सब कुछ। तो वहाँ का जो स्टाफ था वो हमारे पास आया और उन्होंने हमको कहा कि इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस देयर इज़ अ गिफ्ट सेट wherein you will get the same 90 ml bottle and you will get 2 extra things with it at an additional price of just 500 rupees. So why don't you go for that? तो ऑब्वियसली कोई भी ये डील सुनेगा तो उनको यही लगेगा कि अरे यार ऑब्वियसली दिस इज़ अ मच बेटर डील, आपको 2 और एडिशनल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं विद एन एडिशनल प्राइस दैट यू पेइंग इज़ ओनली 500 रुपीज़। सो वी थॉट कि ठीक है, और हमने उनसे 2-3 बार चेक किया कि अच्छा 90 ml पे ही है ना, 90 ml पे ही है ना, और उन्होंने शायद हमको बॉक्स भी दिखाया था जिस पे 90 ml लिखा हुआ था। एंड वी वर लाइक कि हाँ ठीक है चलो। एंड उस दिन ना स्टोर में रश बहुत था, एक तो संडे था, ऊपर से ये डिस्काउंट वाला टाइम चल रहा था, फेस्टिव सीज़न था, तो रश बहुत ज़्यादा था बिलिंग के लिए। तो फाइनली हम बिलिंग करने के लिए गए एंड वो बस पर्ची पे लिख के दे हैड गिवन अस कि ये प्रोडक्ट है, आप बिलिंग करके ले आओ, उसके बाद फिर हम आपको प्रोडक्ट दे देंगे। तो हम बिलिंग करवाने के लिए गए एंड वहाँ पे जो कैशियर था उसने बोला कि प्रोडक्ट चाहिए मुझे स्कैन करने के लिए। तो वहाँ से उन्होंने प्रोडक्ट ला के दे दिया, स्कैन कर दिया एंड पेमेंट सब हो गई, उन्होंने हमको प्रोडक्ट दिया एंड देन वी लेफ्ट। नाउ कट टू आई कम बैक होम एंड आई सी द प्रोडक्ट, एंड वो प्रोडक्ट में जो परफ्यूम की बॉटल थी वो 50 ml की थी। इट वॉज़ नॉट अ 90 ml वाला गिफ्ट सेट, इट वॉज़ अ 50 ml का गिफ्ट सेट। तो मैं तो एकदम ऐसी हो गई कि भाई ये क्या हुआ, ये तो हमारे साथ गड़बड़ हो गई। हमने तो मतलब ये सोच के लिया था कि हमको अच्छी डील मिल रही है, ये तो हमको चूना लग गया। तो फिर मैंने गौरव को कॉल किया, मैंने बोला यार ये तो ऐसे ये तो गलत है प्रोडक्ट, हमने तो ज़्यादा पे कर दिया इसके लिए, इस हिसाब से। आप सोचो कि 90 ml के लिए मुझे जितना प्राइस मैं पे कर रही थी बॉटल के लिए, उतने में मेरे को ये 50 ml की ही बॉटल मिल रही थी एंड उसके साथ एक 10 ml का एक्स्ट्रा परफ्यूम का बॉटल मिल रहा था और एक और कुछ 10 या 30 ml का शायद एक बॉडी लोशन मिल रहा था। तो हमारे लिए तो ये एक तरह से नुकसान हो गया। सो वी कॉल्ड अप द स्टोर और वी वेंट टू द स्टोर एंड वी टोल्ड देम कि ऐसा है। तो वो हमको बोलते कि अब आपको अगर ये एक्सचेंज तो नहीं हो सकता, हम आपको आप 90 ml वाली बॉटल ख़रीद लो पर आपको उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो जो डिफरेंशियल प्राइस है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो वी वर लाइक कि बट हम क्यों पे करेंगे, गलती तो आप लोगों की है, आप लोगों के स्टाफ ने हमको गलत गाइड किया, गलती हमारी इतनी है बस कि हमने आपको ट्रस्ट कर लिया, हमको आपके स्टाफ को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, दैट वाज आवर फॉल्ट। तो ये सब चला, उन्होंने हमको बोला कि नहीं मैम हम ये तो नहीं कर सकते हैं एक्सचेंज, आपको डिफरेंशियल प्राइस पे करना पड़ेगा। तो एंड या फिर हम आपको क्रेडिट नोट दे देंगे ऑफ दैट अमाउंट, और वो आप बाद में कुछ और प्रोडक्ट आपको ख़रीदना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वी बोला कि हम क्यों ख़रीदेंगे भाई कुछ और, हमको तो यही ख़रीदना था, हमको डिस्काउंट मिल रहा था, वो भी हमने तब डिसाइड किया कि चलो हम ये ख़रीद लेते हैं, अदरवाइज़ हम ख़रीदते भी नहीं। तो हम क्यों अपना पैसा ऐसी चीज़ पे अभी बर्बाद करेंगे, एंड इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑल्सो। तो ऐसा चला, एक हफ्ते तक ये सब चला एंड मैं तो काफ़ी वो हो गई थी कि यार जो चीज़ ख़रीदनी भी नहीं थी वो ख़रीद ली हमने इस डिस्काउंट के चक्कर में, और ये हमारे को ही उल्टा पड़ गया। तो आज फाइनली उनका कॉल आया कि आपको हम एक्सचेंज करके दे देंगे एट द डिस्काउंटेड प्राइस ओनली। तो मेरे तो जान में जान आई है उसके बाद।
आई लाइक थैंक गॉड, नहीं तो मेरी तो आधी आई थिंक मेरी एनर्जी लो हो गई थी आज 2-3 दिन से बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि यार पैसा डूब गया हमारा। तो हमारे साथ तो काफ़ी ट्रेजेडी हो गई लास्ट वीक, तो ये हुआ था। तो आज हमको ये मिल गया वापस एक्सचेंज प्रोडक्ट, तो आई वॉज रियली हैप्पी। एंड बाकी तो हमारा कोई काम हो नहीं पाया, यही था एक काम जो आज हमने निपटा लिया। दूसरी चीज़ क्या हुई कि गौरव को एकदम से ऑल ऑफ अ सडन अभी ट्रैवल करना है कल फॉर वर्क, तो उसकी वजह से भी हमारा जाना भी डिले हो गया, जो हमको काम करने के लिए जाना था। एंड वी कट इट शॉर्ट देन जो भी हमको करना था, बिकॉज अगेन उसको अब कल जल्दी निकलना है सुबह, तो वी केम बैक अर्ली। एंड नाउ ऑल्सो वील स्लीप अर्ली बिकॉज सुबह जल्दी उठना है, उसको जल्दी निकलना है। आई हैव टू गिव हिम ब्रेकफास्ट एंड ऑल ऑल्सो पैक करके, इसलिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग नाउ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, and please subscribe to the channel if you haven't subscribed yet. And all of you who have subscribed to my channel, a big thank you from my side. And I'll see you in the next vlog. Bye bye, good night.